नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, विल माई एक्स रिटर्न एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। फर्स्ट 15 डेज ऑफ द मंथ, नेक्स्ट 15 डेज ऑफ द मंथ मंथली रीडिंग्स के साथ साथ हम डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए लियोस, दिसंबर 2023 फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है दैट इज पाइनएप्पल। रिकंसिलिएशन की एनर्जी बता रहा है। आपका रीयूनियन या रिकंसिलिएशन अपने पार्टनर के साथ में बहुत स्ट्रांगली इस मंथ में हो सकता है। सेकेंड, अगर आपका कोई पसंदीदा जॉब है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी है, कुछ चाहते हैं आप, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको इस मंथ मिलते हुई दिख रही है मुझे। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ बेयर, जो कि ये कह रहा है डेंजर, स्पेशली इन मनी मैटर्स। सो पैसे को लेकर के थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है कि पैसे को लेकर के कुछ चिंता आए, कोई स्ट्रेस आए। इनफैक्ट मुझे अलॉन्ग विद द मनी, मुझे प्रॉपर्टी एंड इवन इफ अगर आप कुछ कार वगैरह भी ले रहे हैं ना, कुछ कार लोन है, कार्स हैं, मनी है, लोन्स है, ऐसी कोई चीज़ के ऊपर की भी मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। जस्ट बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है ब्रोकन विश बोन। विश विल नॉट बी ग्रांटेड। कोई ऐसी विश सोच समझ करके मांगिएगा यूनिवर्स के सामने। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं, क्या आपकी डिमांड है, कुछ ऐसी बात आपकी ग्रांट नहीं हो, ये एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ क्लब। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपकी मर्जी के अगेंस्ट हो रही है, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ कंगारू, जो कि ये कह रहा है अनसेटल टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। यानी कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जो कि स्टेबल नहीं हो, अनसेटल हो, आपको पहले से प्लानिंग करके रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर बेटर। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर द बेटरमेंट। आई ऑल्सो फील लियो कि दिसंबर का महीना बहुत आपने जो अभी तक परिश्रम किया है ना, जो मेहनत करी है, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ समवेयर आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा। जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओके थिंग्स आर स्टिल नॉट क्लियर, आई फील कि कुछ आपको ज़्यादा समझ में आने लग जाएगा, कुछ क्लैरिटी आपको इस मंथ मिलने वाली है। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ क्लॉ। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा संभल करके शांति से सोच समझ करके डिसीजंस लेने के लिए कहा जा रहा है। लास्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ टैंकर्ड, जो कि ये कह रहा है सेलिब्रेशंस, फन एंड एन्जॉयमेंट। किसी तरीके की सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, कुछ फन, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये कार्ड्स अपने आप ही आ रहे हैं। आई जस्ट टेक देम। इस तरफ पर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इट इज़ लव एंड इट इज़ सक्सेस। ओके लियोज, फॉर द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर 2023 कैसा रहने वाला है आपके लिए? ऑल ऑफ एनर्जीज क्या आ रही हैं, लेट अस फाइंड आउट। इस रीडिंग को आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं? आपके मन में जो भी सवाल हो, अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा को लेकर के, बस उन सवालों को ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है।
आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उसके लिए हम सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। एंड फ्रॉम द थर्ड डेक वी हैव अ वेरी स्पेशल गाइडेंस मैसेज फॉर यू। ओके, तो पहली एनर्जी, इट्स द कार्ड ऑफ रीबर्थ। मेरा बहुत ही पसंदीदा कार्ड है रीबर्थ, बिकॉज ये एक ऐसी एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करता है जो कि ये कह रही है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपको सक्सेस नहीं मिल पाई। ओके, आपने जो सोचा था वो आपका काम नहीं हो पाया, मगर अब आपको रीबर्थ, सेकंड चांस आपको मिल रहा है। थर्ड कार्ड हमारे पास में आ रहा है द क्रिएटर विथ ब्रेक थ्रू, ट्रस्ट की भी एनर्जी आ रही है, एंड वी हैव द माइजर। ओके, सो लियो, रीबर्थ का कार्ड जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, आपने बहुत परिश्रम किया है, बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मे बी आपको बहुत ज़्यादा फेलियर्स मिले हों, आपको स्ट्रेस मिला हो, मगर आप दिसंबर का मंथ कह रहा है कि यहाँ पर आपका रीबर्थ हो रहा है। देखिए, आप है ना वो नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव पैटर्न से अपने आप को अब ऊपर लेकर के जाएंगे। कहाँ, कैसे लेके जाएंगे? ट्रस्ट बिल्डअप करना है। ट्रस्ट का कार्ड कह रहा है कि ट्रस्ट क्रिएट करना है आपको, एक अनडाइंग ट्रस्ट, बिकॉज आपकी जीत तो निश्चित है। समय लग सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, चुनौतियाँ आ सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन रीबर्थ का कार्ड ये कह रहा है कि आप अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे ना तो आप इसी घेरे में लगे रहेंगे, मगर अगर आपने कुछ डिसीजंस लेकर के उनके ऊपर काम करना शुरू किया, या वो डिसीजंस को लेकर के अगर आपने आगे बढ़ना शुरू किया एक पॉजिटिव थॉट के साथ में। देखिए, हम कभी कभी डर के है ना कोई काम नहीं कर पाते, ये सोच कर के अरे शायद कहीं हम फेल हो गए, या ये हो गया, या दुनिया हंसेगी, एंड एक्स वाई जेड, वो सिर्फ हमारा डर है। तो उस डर से जीतना है आपको। सेकेंडली, कि ये जो ग्रे यहाँ पर क्लाउड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ आपके मन में ख्याल है, विचार है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ और है, उसको बनाना पड़ेगा, उस रियलिटी तक पहुंचना पड़ेगा। रीबर्थ है तो एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल या थोड़ा सा ट्रॉमेटिक या आपको डरा सकता है, आपको डाउट की एनर्जी के अंदर ला सकता है, लेकिन वो डाउट को क्लियर अप करने के लिए ट्रस्ट, अपने ऊपर भरोसा रखिए लियो। आपके अंदर बहुत कैलिबर है, बहुत शक्ति है, आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। बस ट्रस्ट रखना है, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को प्लान करना है। जैसे हमारे पास मैसेजेस ऑलरेडी आ रहे थे कि प्लीज़ प्लान अहेड। ओके, क्रिएटर हैं आप, अपनी लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के खुद ही क्रिएटर हैं, और दिसंबर का महीना यही कह रहा है, यू विल हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर यू। वो कहते हैं ना, शून्य से सर्जन करना, बस वही है ये एनर्जी। तो क्रिएट करना है आपको। देखिए, अगर आपने अपनी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी, अपनी एनर्जी क्रिएटिंग के ऊपर लगाई या क्रिएटिविटी के ऊपर लगाई, तो ये मंथ आप बहुत कुछ अचीव कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी डर के ऊपर लगाई, घबराहट के ऊपर लगाई, ये सोच करके लगाई कि अरे मुझसे नहीं होगा, तो फिर सच में नहीं होगा। तो यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को फोकस किस तरफ कर रहे हैं, आप कहाँ सोच रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक थ्रू छोड़ दीजिए, बहुत कुछ सोच करके रखते हैं, प्लानिंग करके रखते हैं। ब्रेक थ्रू किसको तोड़ना है, किससे निकलना है? अपने डर से निकलना है, अपने उस ख्याल से निकलना है, उस थॉट से निकलना है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या आप 2-4 कदम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कोई लोग आकर के आपको बोल देते हैं अरे तुम तो गलत कर रहे हो, अरे तुम तो ऐसे, तुम तो ऐसे। छोड़ दीजिए, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके जो शूज़ है ना, वो कैसे हैं सिर्फ आपको पता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपका XYZ तरीके से चीज़ों को हैंडल मैनेज करना, आपकी चुनौतियाँ सिर्फ आपको पता है। डोंट लेट पीपल गाइड यू इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी है, लोग कैसे बता सकते हैं कि आपको क्या करना है? हाँ, आप राय ले सकते हो, पता लगा सकते हो क्योंकि दिस इज़ राइट, दिस इज़ नॉट, बट एंड ऑफ द डे डिसीजंस किसके हैं? आपके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द माइजर की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ ट्राई टू बी इन अ न्यूट्रल सिचुएशन। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के आप ये सोचें कि नहीं यहाँ पर मेरा ही फ़ायदा हो जाए, मेरा ही ये हो जाए, मुझे ही वो सब कुछ मिल जाए, तो डोंट बी इनटू ग्रीडी एनर्जीज। लालच बहुत बुरी बला है,
नहीं करना है लालच, ओके। तो उस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंटली अगर आपने अपने ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर फोकस किया, देन आई थिंक कोई चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी, ओके। लेट अस सी आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है फॉर द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर 2023। लियो, सिंह राशि इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। First card we are having is Nine of Pentacles along with the Sun. अभी तक तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं दोनों। Excellent. We have Two of Cups. What else? What else do you need? Nothing. Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है। Okay. We have High Priestess. And we have the moon. Love life में क्या हो रहा है लियो? We have Cancer, Scorpio, Pisces, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एक्चुअली सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं रीडिंग के अंदर। तो लियोज लव लाइफ में क्या हो रहा है? आई फील कि आप और आपके पार्टनर, जो भी आपकी सिचुएशंस हो, कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, जो भी सिचुएशंस हो आपकी, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। यू आर थिंकिंग अ लॉट एंड whatever you are thinking, it is good, ठीक है। सेकेंड चीज, आप में से बहुत सारे लोगों का रिकंसिलिएशन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ सन। एक टाइम पीरियड ऐसा है जहां पर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, डिस्टर्बेंस था या शायद कम बातचीत थी, XYZ सिचुएशन, बट द मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए रिकंसिलिएशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लेकर के आ रहा है। एक्शंस दिखा रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर का आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर देना। अगर अब तक बातें नहीं हो रही थी या अब तक अगर उन्होंने अपनी तरफ से बताया नहीं था कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, कमिटमेंट के इश्यूज थे या XYZ कोई भी प्रॉब्लम थी, तो इस मंथ आप दोनों के बीच में सुलह होती हुई बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे हैं, एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ में। आई फील कि द हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी आ रही है। आई फील कि लियो अभी भी कुछ लोगों के लिए सब कुछ क्लियर अप नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है उसका एक कारण है। वो कारण आपको थोड़े टाइम के बाद में पता चलेगा। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो मिसिंग देम। मुझे यहाँ पर मिररिंग वाली एनर्जी आ रही है। आप और आपके पार्टनर, चाहे आप लोग बातचीत कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग दोनों के जो ख्याल है, जो विचार है, वो एक दूसरे को लेकर के बहुत स्ट्रांग है एंड स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस कि अगर आप मिस कर रहे हैं वो भी मिस कर रहे हैं, अगर आप याद कर रहे हैं, आप उनके साथ में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एग्जैक्टली सेम वो भी करना चाह रहे हैं। ओके, फॉर सिंगल्स, देखिए सिंगल्स, अगर आप शादी के लिए अभी किसी को ढूंढ रहे हैं या फाइंडिंग अ सूटेबल पार्टनर, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके शादी के योग या किसी सूटेबल पर्सन का आपकी लाइफ में आ जाना। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज के भी चांसेस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप जिससे भी अपना रिश्ता तय करने के बारे में सोच रहे हैं या आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के साथ में, थोड़ा अच्छा सा बैकग्राउंड चेक ज़रूर से करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत जल्दबाजी में आगे ना बढ़ें। बी अ लिटिल बिट स्लो एंड स्टेडी। जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। कभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी के लिए हाँ हो सकती है, अचानक से ना हो सकती है, फिर से हाँ हो सकती है। ऐसा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो सकती है। डरना नहीं है। अगर ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन भी आ रही है, थोड़ा हेल्दी तरीके से, अच्छे तरीके से बातचीत ज़रूर करिएगा। आई फील कि ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आ भी रही है, उसका मेन रीज़न ये है कि जिसको भी आप देख रहे हैं, आपका जो सामने जो काउंटर पार्ट है, जिनको भी आप शादी के लिए पसंद कर रहे हैं, वो कुछ अभी क्लियर नहीं है। कुछ अपनी बातें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा विश्वास कम है उनका, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, आपके ऊपर भी इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बातें क्लियर अप करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो डर की भी यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अभी सिंगल्स की बात कर रही हूँ मैं। अदर देन दैट, सिंगल्स, आपकी लाइफ में एक रे ऑफ होप तो डेफिनेटली यहाँ पर है।
प्रोबेबली आप किसी को पसंद कर लेंगे, शायद अगर पहला ही रिश्ता किसी को मिलने जा रहे हैं, पसंद करने जा रहे हैं, पहली ही बात में मुलाकात में आपको अच्छा लग जाएगा, आपका पार्टनर काउंटर पार्ट की एनर्जी दिख रही है, लेकिन चीज़ों को बहुत ही प्यार से हैंडल करना है आपको, क्योंकि मुझे आपके ऑपोजिट जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई फील कि वो पर्सन आइदर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, क्लियर अप नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को, या वो पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर है कि शादी करना है या नहीं करना है, या फोर्स कर रहा हो उनका परिवार मैरिज करने के लिए। तो आपको आपके जो भी काउंटर पार्ट है उनके साथ में प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है। इन द सेंस, अगर आपको उनसे कुछ बात पूछनी भी है, अगर आप उनसे कुछ इंक्वायर करना चाहते हैं, कुछ पता लगाना चाहते हैं, तो बी वेरी काइंड एंड जेंटल विद देम। उनको अपना ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्डअप कर लेने दीजिए, फिर वो अपने आप सब कुछ आपको बताना चालू कर देंगे। आई फील दिस एनर्जी। चलिए, स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, लियो, है ना? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वी हैव पेशेंस। बहुत ही प्यारा कार्ड है। इट्स अ कार्ड ऑफ एनर्जी, इट्स अ कार्ड ऑफ कलर, इट्स अ कार्ड विच सेज कि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने के चांसेस मुझे यहाँ पर इन द मंथ ऑफ दिसंबर दिख रहे हैं। कार्ड हमें ये कह रहा है, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। द कार्ड ऑफ पेशेंस, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो ईश्वर ने सोचा है बस उसके हिसाब से होगा। ना आपकी चलने वाली है, ना किसी और की चलने वाली है। किसकी चलेगी? सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की, ईश्वर की और खुदा की। तो ट्रस्ट रखिएगा अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, अपने खुदा पर। आपको इस धरती पर भेजा है, किसी पर्पस के लिए भेजा है, बस तकलीफ भोगने के लिए नहीं भेजा है। ट्रस्ट रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा एक मुस्कुराहट के साथ में। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।